कौमी सलामती जैसे हसास मामले के ऊपर सियासत करना जस्टिफाइड है? अगर नहीं है तो फिर इतने हसास मामले को सियासत की नजर क्यों किया जा रहा है? देखें, जो सिक्योरिटी का मामला है ना, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर करूंगा। देखें, हमारा मुल्क जो है वाकई उसमें दहशतगर्दी उसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर केपी में वहाँ केपी पुलिस और सीटीडी को जो है वो बाकायदा तौर पर इसमें जो है वो इख्तियार दिया गया था और उन्हें उतारा गया था कि आप इसमें जो है वो सिस्टम स्टार्ट करें। और आपने देखा होगा कि केपीके के अंदर वहां से सिलसिला शुरू हुआ था और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल किया था, ड्रोन भी रुक गए थे, दहशतगर्दी भी कंट्रोल हो गई थी, धमाके भी बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए थे। और उसके बाद अब दोबारा जो सूरत हाल आ रही है, यहाँ पर जो ऑपरेशन एक किया जा रहा है, हमारा उसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि देखें, आपने अवाम को एतमाद में जरूर लेना है। अगर सिर्फ बलूचिस्तान और केपी में ऑपरेशन करने के लिए आपका इरादा है तो आप सबसे पहले अवाम से तो पूछें, उनसे तो बात करें, उनसे उनसे तो कंसल्ट करें, उनको तो बताएं कि ये किस तरह का ऑपरेशन है, इसके पैरामीटर्स क्या है। आप अगर माजी में देखें ना तो सवात से लाखों लोग जो हैं वो निकल कर गए, उस वक्त भी ऑपरेशन किए गए और उससे क्या आज दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई। हजारों लोग क्या लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, बेहतर ये था कि आप ऐसी पॉलिसी बनाते, आप अफगानिस्तान के साथ जो है वो बातचीत से मसला हल करते। उस वक्त जो अफगान हुकूमत थी वो पाकिस्तान के अच्छा खिलाफ पुजौता साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। इस वक्त बलूचिस्तान और और केपी के अंदर जो पाक फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं हर रोज, तकरीबन जनवरी 2024 से लेके अब तक 1063 जो है वो इस तरह के वाकयात हुए, ऑपरेशंस हुए हैं और जो दर्जनों पाक फौज के जवान हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। क्या इस तरह की सिचुएशन, दिस इजंट कॉल फॉर सम सीरियस सर्जरी? क्या कोई ऑपरेशन की डिमांड नहीं करती है ये सिचुएशन? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? बड़ा सादा सा सवाल है सर। देखिए, सादा सा हमारा भी जवाब है कि आप आवाम को एतमाद में लें, आप असम्बली में लेकर आए, इन कैमरा ब्रीफिंग दें कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं। आप उधर बैठ कर अचानक से कह देंगे कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, किस पे ऑपरेशन होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से क्या उसकी हदूद क्या है। क्या आप जैसे जो है आपका काम सिक्योरिटी किया और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करके, अगवा करके, गिरफ्तार करके, लोगों को उठा के कैमरे लगाकर जो आज तक किया गया है, नहीं ये नहीं नहीं नहीं, सारी इस की हवाले तमाम से तो क्लैरिटी आ गई है कि इसमें कोई नई बात नहीं होगी, ये तसलसल है। ये जो नेशनल एक्शन आवाम प्लान बना या को नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी प्लान बना, ये उसी का एक तसलसल है। जैसे ऑपरेशन जरबुल अज़ब रहा, अब ऑपरेशन रद्दुल फसाद रहा, और जाहिर है एक तसलसल के जरिए के साथ जो है वो कंटिन्यू, ये तो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पॉलिसी है जिसको स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है सर। ये नेशनल स्ट्रैटेजी है। देखिए, बात यह है कि आपने ऑपरेशन करना है ना एक सूबे में, वहां पर हुकूमत मौजूद है, वहां पर अवाम मौजूद है, आप उनको एतमाद में लिए बगैर कैसे कर सकते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने अफगानिस्तान से उस वक्त बात की थी, उस हुकूमत से बात की थी और उस वक्त हुकूमत जो अफगानिस्तान की थी वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। इमरान खान ने बात की थी और बातचीत के बाद आपने देखा कि किस तरह कंट्रोल हो गया। आज भी हम यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से बात करके मसले का हल बैठ के निकाला। वैसे कथा कलामी के लिए माजरत पुजौता साहब, बातचीत करके दोहा एग्रीमेंट करके उसके बाद जो आपने कैदी रिलीज किए और टीटीपी के बड़े खतरनाक कैदी जेलों से रिहा हुए, तो एक चार्ज तो आपकी अपनी हुकूमत के ऊपर भी है कि जिस अंदाज में आपने ये मामला किया उससे दहशतगर्दी बाउंस बैक की, ये लौट कर वापस आई, पलट के वापस आई, तो उस वक्त जो किया वो भी उसने भी जो है हमें बहुत डेंट और डैमेज पहुंचाया सर। देखें, पहली बात तो यह है ना कि अगर आपका किसी मुल्क के साथ जो है वो राजीनामा होता है, इत्तेहाद होता है, या आप आपस में बैठते हैं किसी मुल्क के साथ, आपकी पॉलिसी नरम होती है, तो उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, रिलीज आती है, जो भी आता है तो वो उसका हिस्सा होता है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा आप उस मुल्क को उस नौबत पर लेकर जाएं। आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपके चाइना के साथ आपके दोस्ताना माहौल है, ठीक है, कल आपकी मुखालफत होती है और ये कहा जाए कि आपने सी पैक क्यों दिया, आप ये कहा जाए कि आपने चाइना के साथ ये एग्रीमेंट क्यों किए, तो ये बात गलत की जा रही है। हम ये नहीं, कह रहे बट हैं कि दिस पॉलिसी ऑपरेशन इजंट गोइंग टू टेक प्लेस अगेंस्ट अफगानिस्तान ना सर। बात पिजौता साहब देखिए ना, अब ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी अफगानिस्तान से करने की कोशिश की जा रही है। जो इंटरनली दहशतगर्दी है, जो थ्रेट है, उसके अगेंस्ट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं अफगानिस्तान के साथ को नया महाज तो नहीं खोला जा रहा है। दूसरा ये कि इसके ऊपर ऑब्वियसली पार्लियामान का इन कैमरा सेशन भी हो सकता है। इस हवाले से जो कंसर्न क्वार्टर्स है वो कह रहे हैं
अब हो सकता है कोई DGISI, DGMI इसके ऊपर कोई ब्रीफिंग दे दें, लेकिन उससे पहले ही आपने तो वर्डिक्ट जारी कर दिया कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। मैं जरा असद कैसर साहब का शॉट मेरे पास रेडी है, मैं आपको और फिर आपकी वसातत से मैं व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूं कि क्या कह रहे हैं, क्या वर्डिक्ट इशू किया PTI ने, जरा दिखाइए। पहले हमारा मुतालबा ये कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेकर आए, लेकिन एक बात बिल्कुल पेशेदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे। तो मिर्जादा साहब आपने सुना, मतलब ये इसके ऊपर जो पॉलिटिकल डिविडेंड समेटा जा सकता है वो PTI भी समेटने की कोशिश कर रही है। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि नेशनल कंसेंसस डेवलप कर ले सर इस इशू के ऊपर, सियासत होती रहेगी, बाकी और बहुत सारे इश्यूज पड़े हुए हैं सियासत करने के लिए, इस इशू के ऊपर तो कंसेंसस होना चाहिए सर। देखिए सियासत की क्या बात है, फौज एक अदारा है ना जी, एक हुकूमत के अंडर आता है ना, और हुकूमत किसकी होती है? अवाम की होती है। तो जब अवाम जो है उसको आप एतमाद में ना लें, आप देखें ना कि एक हल्के से 10-10 लाख लोग कर एक MNA बनता है, और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि आप लेकर आए पार्लियामान में, उनके ब्रीफिंग दें और उसके ऊपर बताएं, आप खुद से डिसीजन करके आप फैसला सुना दें, तो उसके ऊपर अगर हम रिएक्शन दें कि जनाब इस तरह नहीं होगा जब तक आप अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे, तो फिर उसके ऊपर आपको एतराज है कि आपने जनाब यकतरफा एक ऐलान कर दिया है बगैर किसी सोचे समझे। नहीं, हमने पूरी सोच के साथ, विचार के साथ ये बात की है, और आज से पहले कितने ऑपरेशन हुए हैं, क्या दहशतगर्दी खत्म हुई है? अच्छा, वैसे फजौता साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब अवाम के नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो एपेक्स कमेटी इजलास में मौजूद थे? जी कौन जी? अवाम के मुंतखब और नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं है जो एपेक्स कमेटी के अंदर मौजूद थे, और एपेक्स कमेटी इजलास में जाहिर है उनसे ये सब चीजें डिस्कस हुई हैं, सारी डिटेल्स उनके सामने है, तो क्या वो अवाम के मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे नहीं है? नहीं, कोई उनके सामने। आप देखें, एक फॉर एग्जांपल एक और कमेटी का इजलास बुलाया जाता है और वहां पर कहा जाता है कि जी हमने ये फैसला कर लिया है, तो आपने कोई बयान देखा अली अमीन ने इससे पहले स्टेटमेंट दी हो या किसी और तरफ से आई हो, किस तरह से बात हो रही है, ये एजेंडे के अंदर हमने ये पहले से डिसीजन लिया हुआ है, इसके ऊपर अली अमीन सोच के अचानक बैठे हुए अगर बात की जाए कि हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पर वहां पर जिक्र ही सिर्फ ये किया जाए कि अज़्म इस्तेकाम जो है वो किया जाएगा और ऑपरेशन का नाम ही ना लिया जाए, और फिर ये कह दिया जाए कि आप उसका हिस्सा थे, आप अली अमीन की उसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुकी है, तो उसकी स्टेटमेंट आने के बाद भी, और अगर फॉर एग्जाम्पल वो वहां पर थे और किसी जगह के ऊपर उन्होंने जाकर बात की हो कि जी ठीक है करें आप, लेकिन ये कह देना कि आप अवाम को, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, इस पार्लियामेंट को, कोई भी इदारा पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, उसको एतमाद में नहीं लेंगे, तो ये कौन सी इसके ऊपर लॉजिक बनती है? और सर आज तो वजीर आजम पाकिस्तान ने दावत दे दी है कि आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं, तो एक फोरम आपके पास मौजूद है, बातचीत कर ले, अपने कंसर्न्स वहां पे रखें, बजाय इसके कि आप कोई जिरगे करें और कौमी सलामती जैसे मैटर के ऊपर सियासत करें। तो वजीर आजम का जो मशवरा है मान लें, बैठ जाएं इसके ऊपर, और बहुत सारी चीजों पे नहीं बैठ सकते, इस पे बैठ के कोई कंसेंसस डेवलप कर ले। अभी तो टाइम है, कोई ऑपरेशन अभी लॉन्च तो नहीं हो गया, इसको वैसे भी विजन और स्ट्रैटेजी का नाम दिया जा रहा है, तो बैठ के बात करने का वक्त है, ऑफर भी टेबल पे मौजूद है, क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे सर? लास्टली एंड वेरी क्विकली बता दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि अचानक से जैसे इसको लॉन्च करने से पहले फैसला किया गया, तो हमने यही कहा कि आप आएं, अभी भी हम यही कहते हैं कि आ जाएं और इन कैमरा ब्रीफिंग दें और उसके ऊपर जो है वो सेटिस्फाई करें, सूबों में भी जाकर बहस होनी चाहिए और उसके बाद जो भी फिर फैसला हो फिर उसको